रिप्रेजेंटेशन और ये सब फिर से हम इनके पास दे रहे हैं। हमें भी पता है हम कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन हम जिस पॉलिसी के अंडर फॉल करते हैं वो एनएचएम है। अगर एनएचएम हमें टर्मिनेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एक नजर आप मेडिकल कॉलेज की तरफ देखिए, यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल्स ही हैं। हेडाक रैबर तालीम का मतलब सबको पता होगा, वो हमें भी पता है। हम इलीगल तरीके से नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है एनएचएम को टर्मिनेट करना था। फंड्स नहीं होना एम्प्लॉयमेंट की गलती नहीं होती है, फंड्स ना होना गवर्नमेंट की नालायकी है। वो देखें, हमें क्या उसके साथ। कल तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा ना हो, क्या आप टर्मिनेट करते हैं? एजुकेशन थोड़ी ना बंद होगी। मेडिकल डिपार्टमेंट में कल को पैसा ना हो, डॉक्टर्स की सैलरी का शॉर्टेज हो, क्या एक एमडी और रजिस्ट्रार पेशेंट को छोड़ के चला जाएगा, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या उनको टर्मिनेट किया जाएगा? देखो मेरी बात सभी ध्यान से सुनो, मैं पब्लिक से भी हेल्प चाहती हूँ। आप लोगों के माइंड में जो ये फॉल्ट है ना कि इनको निकालो, ये ईसीआरपी था, ईसीआरपी एनएचएम के ही अंडर था। नेशनल हेल्थ मिशन की पॉलिसी है, यही कहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आते हैं, ईयरली बेसिस पे उनको कंटिन्यूशन मिलता है। हम बहुत तमीज से प्यार से अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हम सर को कह रहे हैं प्लीज सर इसको देखिए, ये इशू बनने से पहले कुछ और ना बन जाए। हम यूथ से हम नहीं चाहते कि कश्मीर के जैसी आवाम यहाँ पे भी तैयार हो जाए। रिप्रेजेंटेशन एडीसी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर पीएमओ ऑफिस से लेकर राजभवन से लेकर एलजी सर के ऑफिस में फैक्स, ईमेल और वर्बल भी जा चुकी है। एलजी सर देखिए, हम पागल नहीं है, प्लीज सर हमें कंटिन्यू करो, जो हमारा हक है वही मांग रहे हैं। अगर आपने निकालना था एट ए टाइम 3 मंथ्स जब हो गए थे हमारे कंप्लीट, 10 दिन ऊपर भी हो जाते हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाते थे, कोई बात नहीं। एक बार डिपार्टमेंट हमें बोल देता भाई आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, आपकी सैलरी इस डेट को इशू होगी, आप चले जाइए। हमारा एक्सटेंशन पहले बनाकर डिपार्टमेंटल साइन करवा के 1.5 महीने के बाद 6 महीने के बाद रिप्लाई आते हैं आपके एक्सटेंशन नहीं होगा, टर्मिनेशन है। कहाँ है हमारा फॉल्ट? क्या आप लोग बोलो, क्या हमारा कोई फॉल्ट है? आप ही लोगों ने हमें अपॉइंट किया। एनएचएम की पॉलिसी को सभी अच्छे से पढ़ो, वो कहती क्या है हमें। अगर इस टाइम पे हमें फिर से मजबूर करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, हम डेफिनेटली करेंगे। प्रिंसिपल मैम ने कहा है मुझे 4 से 5 दिन दीजिए, डेफिनेटली वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लिए अच्छा ही देखेगी। वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन इट डजंट मीन आप बिना प्रूफ के हमें यहाँ से निकालो। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है, हमें रिटर्न में ऑफिशियल साइट पे लेटर्स चाहिए। जब तक रिटर्न में हमें ऑफिशियल साइट पे लेटर नहीं मिलेगा कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सेफ है या लॉस में, तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बिलाशक हम जाने पे एक बार फिर चले जाएंगे, लेकिन जाने से क्या होगा? आज हमारे साथ ये हुआ है, कल डीआरडीओ का नंबर लगेगा, परसों एसआरओ 24 का नंबर लगेगा, हर किसी का। या तो जम्मू कश्मीर की यूटी में एलजी सर से लेकर सेंट्रल मिनिस्ट्री तक कॉन्ट्रैक्ट को बंद करो, परमानेंट पोस्टें हर साल दो, हम जैसे यूथ को बारी दो, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के परमानेंट पोस्टों के पेपर देने में रिटर्न हम क्वालिफाई करके टॉपर आएंगे, मेरा नाम नोट कर लो। लेकिन जब हम लोगों को एसएसबी की परमानेंट पोस्टें भी 3-3 साल के बाद मिलती हैं, तब तक यूटी में 6 से 7 लाख बच्चा पैरामेडिकल पास होता है। 350 लोग यहाँ पे लगाएंगे, बाकी किसके मुंह को देखेंगे? या तो कॉन्ट्रेक्चुअल हमेशा के लिए खत्म करो, नहीं तो सबको निकालो। हमारी पॉलिसी के अंडर 18 बच्चे इस वक्त भी निकू पिकू में काम कर रहे हैं। कुछ को स्पेशली एचओडीज हायर करती हैं कि ये एक्सटेंशन कर दीजिए, ये हमारा बच्चा बहुत अच्छा काम करने में, तो हम नालायक हैं क्या? पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन बंद करो, पिक ऑर्ड एंड चूज, ये सब बंद करो। अगर हम इस वक्त मीडिया का सहारा ले रहे हैं, बिहाइंड दैट रीजन यही है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी पर्सनैलिटी इंडिविजुअली हमारे पास आके ये नहीं बोला कि बच्चों घर जाओ, ऑफिशियली जीएमसी का ग्रुप बनाओ, हम आपको लेटर या पीडीएफ पोस्ट कर देंगे, आप घर पे बैठो। हम इतने नॉनसेंस नहीं है। वी ऑल नो दैट कोविड पीरियड है, हर किसी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे मैडम, हमारे जितने भी पुलिस कार्यकर्ता हैं, सबने हमारी हेल्प की है, हम इस चीज से डिनाई नहीं करें। लेकिन मैडम और सर की एब्सेंस में लेडीज पर हाथापाई, ये कौन सा तरीका था? अगर हमें प्यार से एक बार बोल देते बच्चों बैठो, बात हो रही है कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, हम तो तमीज से बैठे। रात को भी 2 बजे हम लड़कियां घर चली गई, क्योंकि हमारे जो डीकॉम सर हैं उन्होंने स्पेशली कॉल पे बात करके हमें बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके लिए, आपके ही हित में एक लेटर पोस्ट करेगी 10 से लेकर 11 बजे के बीच में। हम 1 बजे तक अभी आए, एडीसी सर आके यहाँ पे समझा के गए कॉन्ट्रैक्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीना मतलब 6 महीना, साल मतलब साल। तो 2005 से अगर कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड 2005 से नहीं पता था क्या? 2020 और 21 में समझ आया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2005 वालों को समझा सको, फिर उनको भी बताओ ना, कॉन्ट्रैक्ट साल का साल होता है, साल के बाद बेरोजगार होते हैं।
मैम देखो मैम, आप तो चले जाओगे ना, आपके पास आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिल रही है। आप कभी बिना सैलरी के 2 साल काम करके देखना और अपने माँ बाप की वो हालत देखना जो दर दर भटकेंगे, जो हमने देखी है। अपने भाई को बीमार पड़ा बेड पे देखना, तब आपको एहसास होगा कि 2 साल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में विदाउट सैलरी काम करना क्या होता है, और फिर आपको बैक फुट पे डंडे पड़ेंगे तो क्या होता है। और खास करके एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को, जिसका मेडिकल में सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, इसका वे ऑफ टॉक कैसा है। जब उसी के साथ ऐसा होगा, कल को किसी के साथ भी ऐसा होगा। देखो अभी मैं ये सब शो कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए हम चले जाएंगे, वो आज चले जाएं, कल चले जाएं, लेकिन हम इस चीज को ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। हमें जी करो कंटिन्यू, जैसे एनएचएम की पॉलिसी में आज तक हुआ है। हमें भी समझ आती है कि इन्होंने हमें ईसीआरपी इमरजेंसी कोविड में रेस्क्यू करा हुआ था, लेकिन अगर आपको सिर्फ कोविड के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट देनी थी, उसको फिर अच्छे से नोटिस में वेरीफाई किया करो। ऐसे मत लिख दो एक्सटेंडेबल, फिर पहले एक्सटेंशन दो, फिर टर्मिनेशन दो, फिर हमें बताओ। अगर हमें इन्होंने 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे निकालना था ना, तो सीधा बोलना था भाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा, आप जाओ। फंड्स ना होना ये कोई रीजन है? ये वैलिड रीजन है? एनएचएम के डिपार्टमेंट में हाई अथॉरिटी जितनी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्या आप सबने ये सही आंसर दिया है कि हमारे पास फंड नहीं है? आंसर देना था तो ये देते कि हाँ भाई आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, चले जाओ। जो आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है हम उसका आपको क्रेडिट देंगे, वर्ल्ड वाइड क्रेडिट दिलवाएंगे आपको। उसकी जगह बोलते हैं फंड्स नहीं है। ये एनएचएम की पॉलिसी है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो अभी तक हमें आंसर नहीं कर पाई है। मैं चाहती हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साइट, ऑफिशियल साइट्स पे हमें कोई एक लेटर पोस्ट करके दे दे, हम शांति से इसी वक्त अपने घर चले जाएंगे। हम यहाँ पे बैठेंगे ही नहीं। ये ऑनलाइन अब हम 150 बार दे चुके हैं, फ्रॉम लास्ट 21 हम मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। आप देखिए इसको, हर किसी ऑफिशियल साइट पे जितनी भी हमारी हाई एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये पोस्ट हो चुका है। बार बार हम नहीं दे सकते। धन्यवाद। अब हम 50 बार दे चुके हैं, अब नहीं दे सकते। या तो फिर पढ़ना नहीं आता, या तो आप इग्नोर करते हो, नहीं तो पढ़ना नहीं चाहते, या तो हम लोगों की गलती है कि हमें पता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ईसीआरपी की पॉलिसी क्या होती है। ये एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन की स्कीम है। फिर 2024 तक नेशनल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्यों इशू पास किया कि 2024 तक फंड पास हो चुका है? उनको नहीं करना चाहिए था पास? क्यों वो लेटर, ऑफिशियल लेटर उन्होंने साइट पे डाला कि 2024 तक हमने हिंदुस्तान में एनएचएम की पॉलिसी को, ईसीआरपी को खासकर 2024 तक फंड दे चुके हैं। वो पैसा कहीं भी खर्च करें, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें हमारी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, दैट्स इट, बाय। लिखित में इनकी तरफ से मेमोरेंडम जो है वो अधिकारियों को दे दिया गया है। यहाँ से वो अधिकारी भी चले गए हैं, लेकिन जो इनसे बात की जा रही थी कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ से अभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, हटे नहीं हैं। पुलिस की गाड़ी की बात की जाए तो बस यहाँ पर है, दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और हो सकता है अब इनको बलपूर्वक जो है यहाँ से हटाया भी जाए। जिस तरह से कल इन पर जो है हटाने की इन पर कोशिश भी की गई थी, और यही कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि आप लिखित में दीजिए और यहाँ से हट जाइए, हम आगे कुछ ना कुछ आपके लिए करते हैं। हालांकि लिखित में इनकी तरफ से दे दिया गया है, और आपने सुना कि उनके द्वारा क्या कहा गया है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही है, किस तरह से उन्हें लगाया गया था और क्या क्या पॉलिसीज़ है। खुद यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने इस वीडियो में कहा है। अभी फ़िलहाल वहीं पर बैठे हुए हैं, और यहाँ महिला पुलिस की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, यानी क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर देखा जाए जो मौजूद है वो महिलाएं ही हैं जो यहाँ पर रिक्रूट हुई थी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसीज़ की बात की जाती है उसके तहत अब देखा जाता है कि क्या किया जाता है, क्या यहाँ हटाने के लिए कल की तरह इन पर बल प्रयोग किया जाता है या कुछ और निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ से वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।